नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम जैसे देख रहे हो, ये सीरीज है जीरो टू हीरो। क्लास 10th की केमिस्ट्री को समझने से पहले आपको ये सीरीज की वीडियोस देखनी पड़ेंगी और इससे क्या होगा, आपको केमिस्ट्री की समझ आ जाएगी और फिर उसके बाद आप जब चैप्टर करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, है ना। जो दिक्कत देने वाले फॉर्मूलेस हैं वो समझ पाओगे। तो आज की ये छोटी सी वीडियो बची है और इस वीडियो के अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला किस तरह से बनेगा। तो ये है क्या है, पॉली एटॉमिक आयंस की वीडियो है, तो इसे भी समझ लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया था मोनो एटॉमिक। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि लास्ट वीडियो में क्या था। हमने कहा था मोनो एटॉमिक, क्या करा था, मोनो एटॉमिक एटॉमिक आयंस। अब ये मोनो एटॉमिक क्या था, अगर हम इस मोनो को अलग कर दें तो इसका मतलब होता है सिंगल। क्या होगा भाई, सिंगल। और एटॉमिक से तो एटम है ही है, ठीक है। तो सिंगल एटम पर जब आयंस होंगे तो उसे मोनोएटॉमिक बोल रहे थे। सिंगल एटम का मतलब जैसे हमने बोल दिया हाइड्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, सिंगल एटम है, कोई दूसरा एटम इनके साथ इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन क्या आज की वीडियो में इसका कोई काम है? बिल्कुल है भाई। इसकी वीडियो, आज की वीडियो में क्या काम है इसका, हम देखते हैं भाई। मोनो एटॉमिक आयंस अगर नेगेटिवली चार्ज हो, क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज, अगर नेगेटिवली चार्ज है। अब इसका मतलब क्या है भाई, नेगेटिवली चार्ज का मतलब हम सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि अगर उन पर नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज का मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, जैसे क्लोरीन हुआ, जैसे क्लोरीन हुआ, क्लोरीन, जैसे नाइट्रोजन हुआ, जैसे ऑक्सीजन हुआ, और कोई, ठीक है, जैसे फ्लोरीन हुआ। तो ये सब क्या है, इन पर अगर गौर से देखोगे तो हमने लास्ट क्लास में समझा था क्या, हीना, नीना और करीना। अच्छा, आगे तक की करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारी क्लास 10th और 9th तक तो यहीं तक बात बन जाएगी। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका नंबर 10 था और इसका नंबर 18 था। अगर मुझे इन पर चार्ज, इन पर निकालना है कि भाई इनका क्या चार्ज रहेगा, इन पे क्या चार्ज आएगा, तो हम कह रहे थे कि क्लोरीन का बता दो भाई एटॉमिक नंबर कितना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। 17 किससे कंपेयर होगा, तो 18 से कंपेयर करने, 17 18 से कम है तो इसका मतलब माइनस का चार्ज। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है ना। और 7 नंबर पे है तो किससे कंपेयर करेंगे, 10 से करेंगे। 10 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 कम का मतलब 3 लिख देंगे कम। और अगर मैं कहता हूं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, तो 8 को किससे कंपेयर करेंगे, 10 से करेंगे। 10 से कितना कम है, 2 कम है, तो लिख देंगे 2 कम। और फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन कितने नंबर पे था, 9 नंबर पे था, और 9वें नंबर पर अगर देखते हैं या 9 नंबर पे था, तो 9 किससे कंपेयर करेंगे, 10 से करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 1, तो माइनस का 1 का चार्ज। अब ये है माइनस का चार्ज। अब अगर मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि या तो वो कोई एटम नेगेटिवली चार्ज हो, या इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई वो नॉन मेटल हो, क्योंकि प्लस के चार्ज वाले तो मेटल होते हैं। हाँ, हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो ये क्या है, नॉन मेटल बोल सकते हैं, नॉन मेटल बोल सकते हैं। ये कौन से नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है कौन से, मोनोएटॉमिक, सिंगल, या हम बोल सकते हैं कि सिंगल एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज हो, अगर नेगेटिव चार्ज हो, तब इनका नामकरण किस तरह से करेंगे वो समझते हैं। अच्छा, यहां पर ये लो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि भाई क्या इनका नामकरण कैसे होगा, तो मैं अगर यहां मिटा दूं तो से समझते हैं, इससे मिटा देते हैं। ठीक है,
क्लोरीन, क्लोरीन पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम क्या समझेंगे कि नेगेटिव का मतलब, अब अगर नाम लिखना पड़ेगा तो इसे हम पढ़ेंगे क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। ऐसे काम करेंगे। अगर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये नॉन मेटल है, इन्हें पढ़ेंगे हम नाइट्राइड। क्या पढ़ेंगे? नाइट्राइड। ऑक्सीजन को पढ़ेंगे ऑक्साइड, और ऐसे इसी तरह से हम फ्लोरीन को पढ़ेंगे क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह का मतलब ये है कि इनके नाम के पीछे हम IDE लगा देंगे, IDE सफिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्लोरीन को क्लोराइड, ऑक्सीजन को ऑक्साइड, और नाइट्रोजन को नाइट्राइड। ठीक है, नाइट्राइड। और भी जो चीज होंगी जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा हम इस तरह से पढ़ेंगे, IDE लगा देंगे। तो कहने का मतलब, अगर आपको फॉर्मूला दिखाई दे, जैसे मैं अगर बोलूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम Mg फॉर्मूला, और ऑक्साइड कहां से बना है भाई? ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन पर जब -2 चार्ज बन जाए, तो ये ऑक्साइड। तो यहां पर लगा देंगे ऑक्साइड, तो ये -2 था, ये +2 था, और ये -2 था, कैंसिल आउट हो गया। तो इसे हम पढ़ रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंगल एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम उसके आगे लगा देंगे IDE। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मतलब है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मिलने के बाद बना था। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, ये एक बार मोनो एटॉमिक आयंस का छोटा सा पार्ट था जो आपको समझाना था। इसके बाद हम आते हैं पॉली एटॉमिक आयंस पर। ये पॉली एटॉमिक आयंस क्या है? तो यहां पर अच्छा एक बात समझ लेते हैं कि हमारे पास एक होता है जैसे क्लोरेट और क्लोराइट में फर्क समझते हैं। IDE हमने कब लगाया भाई? IDE कब लगाएंगे हम? जब मोनो एटॉमिक आयंस होगा, मतलब सिंगल एटम पर जब चार्ज होगा तो हम उसके पीछे लगा देंगे IDE। ये तो बात समझ में आएगी। लेकिन एक होता है ITE और एक होता है ATE। ATE इसे हम 8 पढ़ेंगे और इसे 8 पढ़ेंगे। तो आपको ऐसे बहुत सारे चीज मिलेंगी, जैसे नाइट्राइट और नाइट्रेट, सल्फाइट, सल्फेट। आज मतलब समझेंगे इनको कब लगाते हैं। तो भाई साहब हम इनको कब लगाते हैं? जैसे अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तब तो लगाएंगे हम ITE। क्या लगाएंगे? ITE लास्ट में। अगर हो जाए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन समझना बड़े आराम से, क्योंकि ये चीज आपको फॉर्मूला बनाने या नाम पता करने में बहुत आसानी देगी। ATE कब लगाएंगे हम? क्या? ATE 8। अब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इन्हीं के साथ, जैसे हमने बोला मोनो एटॉमिक के साथ जब ऑक्सीजन भी आ जाएगा, और उस ऑक्सीजन की हायर स्टेट, ऑक्सीडेशन की स्टेट का मतलब है कितना ऑक्सीजन है। जैसे अगर मुझे 8 लगाना है, देखो मैं बोलता हूं यहाँ क्लोराइड है। क्या है? क्लोराइड। इसका मतलब क्लोरीन पर चार्ज होगा माइनस का। हाइपर क्लोरेट, क्लोराइट और क्लोरेट में इनमें फर्क पड़े तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर ClO, ठीक है, यहां पर हो गया ClO2 और यहां पर है ClO3। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। अगर इनमें से किसकी हायर है भाई? किसकी हायर है? हायर मतलब ज्यादा किसकी है? 3 है या 2 है? अगर ये 3 वाला है तो इसके आगे लग जाएगा क्या? 8, मतलब इसके बाद में लग जाएगा 8। तो हम इसे पढ़ेंगे क्या? क्लोरेट। ध्यान देना, क्लोरेट। और अगर इससे एक कम है, इससे क्लोरेट से एक कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया ना, तो इसे पढ़ेंगे 8। ठीक है, अगर हायर स्टेट है किसकी? ऑक्सीडेशन की, तब तो पढ़ेंगे क्या? 8।
और अगर उससे कम है, क्लोरेट से कम हो जाएगा तो आइड पढ़ेंगे। तो अब सर जी ये हाइपोक्लोराइट और परक्लोराइट क्या है? हाइपोक्लोराइट और परक्लोराइट, तो इसका मतलब है भाई अगर इससे नीचे हो जाए स्टेट तब हम पढ़ेंगे हाइपरक्लोराइट, है ना। तो ये है क्लोराइड, क्लोराइड से नीचे हाइपोक्लोराइट, तो इसका मतलब ClO हो जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन का मत यूज नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, तो सिंगल एटम था, सिंगल एटम पर जब चार्ज होगा तो हम इसे पढ़ेंगे आइड, तो इसका मतलब होगा ये होगा क्लोराइड। जो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट आएगा और ऑक्सीजन पे भी किनका, जिनकी स्टेट धीरे धीरे बढ़ेगी तो उनके नाम होंगे। तो यहां पर हमने पढ़ा क्लोरेट, यहां पर ऑक्सीजन की स्टेट क्या है, 3 है, यहां पर 2 आ गया, तो क्लोराइड, और क्लोराइड से भी कम ऑक्सीजन है तो उसे पढ़ेंगे हाइपोक्लोराइट। क्लोराइड से देखो राइट यहां पर है, राइट यहां पर है, मतलब क्लोराइड पूरा है, क्लोराइड पूरा है, अगर इस क्लोराइड से कम है तो हाइपो लगा देंगे आगे, और अगर क्लोरेट से भी ज्यादा है तो यहां पर क्या होगा, ClO4, क्लोरेट से ज्यादा है तो लगा देंगे पर क्लोरेट, तो क्लोरेट से ज्यादा तो क्लोरेट का क्लोरेट और उससे आगे लगा देंगे पर, तो पर लग जाएंगे भाई पर क्लोरेट, तो इसका मतलब ये हुआ Cl- की अगर बात होगी तो क्लोराइड। और ये मेरे पास यहां पर बात समझ में आई। तो हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, क्लोरेट या पर क्लोरेट, इन सब में डिफरेंस समझ पाएगा। अब इसी बात को लेकर अगर मैं आपसे बोलता हूं सल्फेट और सल्फाइट, तो सल्फेट क्या होगा, SO4, वैलेंसी अगर मैं देखूं तो चार्ज ये रहेगा, और सल्फाइट क्या होगा, S इससे एक कम तो क्या हो जाएगा, 3, तो इस पर भी चार्ज माइनस का रहेगा, ठीक है। तो ये वाला, तो अब मुझे बताओ जरा इनमें से कौन सा सल्फेट पढ़ेंगे और कौन सा सल्फाइट पढ़ेंगे। तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, हायर किसकी है, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, इनमें से कौन सी हायर है, ये, तो ये हो गया सल्फेट, क्या हो गया, सल्फेट। अब सल्फेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और सल्फेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, FATE लगा सकते हैं या PHAT लगा सकते हैं। क्या फर्क है, बस इतना फर्क है कि ये भाई साहब अमेरिका है, अमेरिकन है, और ये कहां से है, ये ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश लैंग्वेज में यूज होता है, और कोई फर्क नहीं होता, बस एक अमेरिका का है और एक ब्रिटिश है लैंग्वेज है। तो यहां पर ज्यादा है तो सल्फेट हो गया, यहां कम है तो क्या हो जाएगा, सल्फाइट, क्या हो जाएगा, सल्फाइट, ठीक। तो यहां पर आ गया हमारे पास नाइट्राइड, क्या आ गया, नाइट्राइड, तो नाइट्राइड का मतलब है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, नाइट्राइड, IDE लग रहा है, और IDE का मतलब है मोनोएटॉमिक आयंस है, मोनोएटॉमिक का मतलब सिंगल एटम, सिंगल एटम का मतलब नाइट्रोजन से बना है, तो नाइट्रोजन का सिंबल N है, और नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, किससे कंपेयर करेंगे, 10 नंबर से, कम है तो कम है तो 3 की माइनस में। नाइट्राइट, नाइट्राइट का मतलब क्या होगा, इसमें O आ जाएगा, क्या आ जाएगा, O, तो यहां पर लगा देंगे NO2, क्या हो जाएगा, NO2, और इस पर क्या है, इस पर हो जाएगा माइनस का चार्ज, क्या है, माइनस का चार्ज। नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब इससे एक ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, NO2, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये नाइट्रेट है, इस पर भी चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो ये चार्ज एक बार देख लेना, नाम समझ में आ जाएंगे, पर चार्ज को आपको समझना पड़ेगा कि किसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्योंकि ये काम आएंगे आपके बहुत ज्यादा, आपको फॉर्मूले बनाने की बहुत मदद करेंगे भाई। अब बात आ गई सल्फाइड, तो सल्फाइड का मतलब IDE है, इसका मतलब क्या होगा, सर सल्फर पर आयन, तो सल्फर पे क्या है, सल्फर का सिंबल S, क्या है, S। अच्छा, अब क्या है, आयन क्या होगा, सल्फर कितने नंबर पे आता है, सल्फर 16, तो 16 नंबर किससे कंपेयर करेंगे, 18 से, कितना कम है, 2 है, ठीक है। सल्फाइट और सल्फेट, तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे भाई सल्फेट कितना होगा, SO4, याद कर लेना है, SO4 चार्ज क्या रहेगा, माइनस का 2, और सल्फाइट इससे एक कम तो SO3, SO3, और ये भी माइनस का 2, तो यहां पर सब पे 2 रहेगा माइनस का। क्या ये बात आ गई समझ में। बात में एक और चीज आती है जिसे हम लगाते हैं बाई, और एक में लगाते हैं कहीं डाई, है ना, डाई लगा देते हैं, बाई और डाई भी सुना होगा। तो ये बाई और डाई कब लगेगा, ध्यान देना, बाई का मतलब है जब हाइड्रोजन भी इनके साथ इन्वॉल्वमेंट ले ले, अगर हाइड्रोजन भी साथ आ जाएगा तो
उसके साथ लगा देंगे हम बाई। जैसे सल्फाइड था और सल्फेट था, सल्फेट से पहले लिख दिया हाइड्रोजन। अब ध्यान देना, मैं कहूंगा हाइड्रोजन आ गया ना भाई, ठीक है हाइड्रोजन आ गया। सल्फाइड कैसे लिखते हैं, सल्फाइड तो है भाई SO3, क्या आ गया SO3। लेकिन अब चार्ज पे क्या रहेगा, इन पे चार्ज क्या रहेगा, पहले सल्फाइड पे कितना चार्ज था, -2 था, -2 था सल्फाइड पे चार्ज। और जैसे ही हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज होता है 1, तो +1 -2, तो चार्ज क्या रहेगा, ओवरऑल हो जाएगा माइनस का चार्ज -1। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास यहां पर रहेगा हाइड्रोजन के साथ सल्फाइड होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का चार्ज, क्या हो जाएगा, माइनस का चार्ज। यहां लगा देता -1, ठीक है। इस हाइड्रोजन सल्फाइड बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ऐसे ही मैं लिख सकता हूं हाइड्रोजन सल्फेट, हाँ कि ना, हाइड्रोजन सल्फेट। इस पर भी सेम, क्योंकि -2 यहां था, हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज होता है, तो +1 और -2 का ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, -1 का चार्ज। दूसरी बात सर, ये बाय वाला मामला क्या है, इसी हाइड्रोजन सल्फाइड को या हाइड्रोजन सल्फेट को हम बाय सल्फेट और बाय सल्फाइड भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, ये जो मेरे पास है, इस सल्फाइड को मैं लिख सकता हूं बाय सल्फाइड, क्या लिख सकता हूं, बाय सल्फाइड। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं हाइड्रोजन सल्फेट को, तो मैं लिख सकता हूं बाई सल्फेट, क्या लिख सकता हूं, बाई सल्फेट। ये बात समझ में आया कि बाई कब लगेगा भाई, हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो समझ लेना बाई लगा दिए। जैसे हमने क्या है, आगे जाके हम पढ़ेंगे बाई कार्बोनेट, क्या है, कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। तो कार्बोनेट क्या है, ये रहा CO3, और चार्ज होता है कितना इस पर, -2। अगर -2 है, साथ में हाइड्रोजन लगा देंगे, अब हाइड्रोजन आ जाएगा कार्बोनेट के साथ, तो -2 था, इसका +1 है, तो यह हो जाएगा माइनस का चार्ज। और माइनस का चार्ज होते या तो मैं इसे बोल सकता हूं हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम बोल सकते हैं बाय कार्बोनेट, क्या बोलेंगे, बाय कार्बोनेट। तो ये आपके सिलेबस में है और हम इसे बार बार देखेंगे, तब वहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहां पढ़ रहे हैं। तो समझ में आया, तो कार्बोनेट हो तो बाय कार्बोनेट बनाना तो H लगा देंगे, क्या लगा देंगे, H लगा देंगे पीछे, और वैलेंसी पे ध्यान देंगे। अब सर ये डाई कब आएगा, ये डाई कब आएगा, इसको भी समझ लेते हैं। अगर एक H की जगह 2 H आ जाए तो क्या हो जाएगा, डाई आ जाएगा, तो डाई हाइड्रोजन बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोजन। तो इसी चीज का हम यूज करेंगे, जैसे क्या, अब हाइड्रोजन पर क्या है, सल्फेट है, अब इसको मैं यूज करते हैं, क्या भाई, ये लगा लो। जैसे आगे चलो, आगे देखते हैं। डाई का मतलब सिंपल सा अगर मैं बोलता हूं, जैसे ये सल्फेट था, सल्फेट था SO4, ठीक है, इस पर 2 का चार्ज था, और हाइड्रोजन लगाते -1 का चार्ज हो गया। लेकिन ये हाइड्रोजन अगर 2 लग जाए, क्या लग जाए, सिंगल हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो हम कह देंगे बाय, ठीक है, बाय लगा देंगे, बाय सल्फेट। और अगर हाइड्रोजन 2 ऐड हो जाएंगे तो हम लगा देंगे डाई हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोजन सल्फेट, डाई हाइड्रोजन सल्फेट। अब क्योंकि हाइड्रोजन 2 हो गए हैं, तो प्लस का चार्ज 2 हो गया, और इस पर माइनस का चार्ज था, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं H2SO4, और इसी H2SO4 को नाम दे दिया क्या, सल्फेट, क्या बोल दिया, सल्फेट, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बन गया भाई, हम कह सकते हैं H2SO4। आ जाओ आगे। अब थोड़ा समझ लेते हैं, अमोनियम और अमोनिया में कंफ्यूजन होता है। अमोनियम का क्या है, अमोनियम का मतलब है NH, या होता है 4, और इस पर होता है प्लस का चार्ज, +1 का चार्ज, ठीक है। लेकिन अमोनिया क्या होता है, अमोनिया भाई होता है NH3, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये आयन नहीं है। पहली बात, नाइट्रोजन पे वैलेंसी और हाइड्रोजन पे वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है भाई, 3 है, अगर 3 है तो ये इसके पैरों में दिखाई देनी चाहिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, यहां लिखनी होनी चाहिए, और ये क्या है, 3 यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये अमोनियम बना है, और इस पर चार्ज नहीं है। हम अगर 9th क्लास में अगर समझे, 9th क्लास में समझा होगा, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो क्या बन गया भाई, यहाँ पर वैलेंसी 3 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या बन जाता, NH3। तो यही है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। तो ये क्या है, ये आयन नहीं और ये आयन है।
एसीटेट, एसीटेट को अगर समझें तो ये होता है CH3 और COOH, C O, और इस पर चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है, इसे बोलेंगे एसीटेट, और यहीं से बनेगा आपका विनेगर एसिड। तो फिलहाल समझेंगे CH3CO, इस पर चार्ज होता है -1 का, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कितने सी हैं भाई, एक सी रहा, एक सी रहा, तो C2, ठीक है। H कितने हैं, 3 है, तो H लिख सकते हैं हम 3, और O कितने हैं, 2 हैं, तो O लिख सकते हैं 2। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जो ये लिख रहा था बिल्कुल वैसा ही है, तो ऐसा लिखेगा तब भी एसिडेट पढ़ेंगे, ऐसा लिखेगा तब भी एसिडेट पढ़ेंगे। कार्बोनेट के अगर हम बात करें तो कार्बोनेट का क्या है, CO3, और चार्ज क्या रहता है, माइनस का, अभी -2। अगर अब अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन लगा देते तो क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। भी हमने कहा था हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, इसके पास चार्ज है 2 माइनस का, इसके पास प्लस का 1 है, तो चार्ज बन जाता -1 बाइकार्बोनेट। तो इसका मतलब यहां पर देखो बाय आ गया, तो बाय आ गया तो हम कहना है HCO3, और ये हो जाएगा माइनस का चार्ज। तो इन पर जो चार्ज है वो बड़े ध्यान रखना, अमोनियम पे चार्ज होता है, अमोनिया पे चार्ज नहीं होता, क्योंकि अमोनिया आयन नहीं है। तो देखते हैं भाई, यहां पर आ गया फॉस्फेट, फॉस्फाइट। एक चीज और समझते हैं, फॉस अगर मैं फाइट बोल देता तब क्या होता, फॉस्फाइड बोल देता तो क्या होता। सर फॉस्फाइड बोला है तो इसका मतलब फास्फोरस सिंगल एटम है, उस पर चार्ज है, तो फॉस्फोरस का चार्ज क्या रहेगा भाई, P, और इस पर क्या चार्ज होगा, फॉस्फोरस कितने नंबर पर आता है, 15, 15 में लिफ्टीन फंस गया था, तो फॉस्फोरस किससे कंपेयर करेंगे, 18 से, 18 का मतलब इससे 3 कम है, तो इसका मतलब -3 का चार्ज रहेगा। तो अगर फॉस्फाइड लिखा होगा तो ये P-3, फॉस्फेट और फॉस्फाइड, तो इनमें अगर देखें तो हम कह सकते हैं भाई क्या है, ये 8 है, मतलब कि ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो ज्यादा है, तो PO4 चार्ज क्या रहेगा, -3, और इसे देखेंगे तो PO3 और चार्ज रहेगा -3, ठीक है। ऑक्सिलेट अगर हम देखें तो ऑक्सिलेट क्या होता है भाई, C2O4, और इस पर चार्ज होगा -1। अब ये ऑक्सिलेट क्या है, आगे समझेंगे ऑक्सिलेट का क्या मतलब है। जब आपके पेट में जो पथरी पड़ती है ना, वो कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण बनती है। अब कैल्शियम ऑक्सिलेट का मतलब है हमारे ब्लड जो होता है उसमें कैल्शियम आयन ज्यादा होता है, और ऑक्सिलेट किस में पाया जाता है भाई, ऑक्सिलेट एसिड टमाटर वगैरह में ना, तो टमाटर अगर खाएंगे और ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो वहां से बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सिलेट फॉर्म हो जाएगा, और वही होती है पथरी, जो हमारे जो स्टोन होता है ना वो। तो इसे समझेंगे C2 और O4 ऑक्सिलेट, और इसका वैलेंसी क्या होती है, -2। देखते हैं डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट का मतलब है Cr2 और O7, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी भी -2। पर मैग्नेट को बोलते हैं MnO4, क्या होता है, और इसकी वैलेंसी होती है -1। हाइड्रोक्साइड को पढ़ते हैं हम OH, और वैलेंसी होती है -1, ठीक है। तो इनका नाम और इनकी वैलेंसी पर ध्यान देना, क्योंकि ये अगर नहीं समझ पाए तो आपको फॉर्मूला बनाने में बड़ी दिक्कत होगी। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक पूरी चीजें क्लियर ना हो जाए, जब तक आप देखते रहो। अच्छा, यहाँ पर क्यूप्रिक और क्यूप्रस है, क्यूप्रिक और क्यूप्रस, और यहाँ है फेरस और फेरिक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हम इसे बोलते हैं आयरन। क्या बोलते हैं भाई, आयरन। अब आयरन के पास 2 वैलेंसी होती हैं, क्या होती है, आयरन के पास 2 वैलेंसी होती है, या तो आयरन 2 और या आयरन 3, सिंबल होता है Fe। या तो वैलेंसी होगी 2 प्लस की, और या वैलेंसी होगी 3 प्लस की। अब 3 लिख देता हूं, 3, ठीक है, 3 प्लस की। अब इसका मतलब क्या है, अगर जब 2 वैलेंसी होगी तो हम उसको बोल सकते हैं आयरन, आयरन 2, ऐसे करके, और जब 3 वैलेंसी होगी तो हम उसे पढ़ सकते हैं आयरन 3। क्या समझ में आया। इस आयरन 2 को अगर आयरन 2 नहीं बोलना चाहते तो हम इसे बोल सकते हैं फेरस। क्या बोल देंगे, फेरस, फेरस। और अगर आयरन 3 नहीं बोलना चाहते तो हम बोल सकते हैं फेरिक। तो कहने का मतलब मैं यहां बोल सकता हूं जिसकी वैलेंसी ज्यादा है उसे हम लगाएंगे एक लास्ट में, और जिनमें वैलेंसी कम है तो इसे लगा देंगे अस। तो फेरस का मतलब है अगर इसकी वैलेंसी 2 और 3 है तो कम वाला कौन है, 2 वाला है, तो जिसपे वैलेंसी 2 होगी उसे हम बोलेंगे फेरस, जिसपे वैलेंसी 3 होगी तो उसे बोलेंगे फेरिक। तो एक लगाना, एक, तो ये मान लेना एक ज्यादा वाला
तो एक ज्यादा किसमें है, 3 में है, तो इसलिए लगा रहे एक फेरिक। ठीक है, तो फेरस या तो आप बोल दो फेरस, अगर फेरस बोलोगे तो आपको समझ में आएगा भाई वैलेंसी क्या है, 2 वाली है तो फेरस, वैलेंसी 3 वाली होगी तो फेरिक। और ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आयरन 2 लिखा है तो समझ लेना 2 वैलेंसी है, आयरन 3 लिखा होगा तो आयरन 3 वैलेंसी है। ऐसे ही है क्यूप्रिक और क्यूप्रस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉपर से, क्या होता है, कॉपर से। और ये कॉपर से मतलब है इसकी वैलेंसी क्या होती है, Cu, इसका सिंबल होता है वैलेंसी या तो 1+ होती है और या फिर 2+ होती है। अगर 1+ होगी तो उसे हम पढ़ेंगे क्या, इनमें से कम कौन सा है, ये रहा, तो इसे लिखेंगे क्यूप्रस, क्या पढ़ेंगे, क्यूप्रस। और ज्यादा वैलेंसी एक ज्यादा किसमें है, इसमें एक से ज्यादा इसमें है ना, ज्यादा है तो इसे पढ़ेंगे क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। क्या ये बात समझ में आ गई। तो कम वैलेंसी का अस लगाएंगे, ज्यादा वैलेंसी का इक लगाएंगे, तो फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक। और अगर मैं यहां पर इस चीज को समझाने के लिए यहां पर दे रखा है भाई आयरन 2, इसका मतलब Fe2+ की बात हो रही है, आयरन 3 इसका मतलब Fe3+ की बात हो रही है, और ये क्या हो गया आयरन 1 और आयरन 2 और आयरन 3 ऑक्साइड। तो अगर ये समझने की बात है, अगर मैं बोलता हूं फेरस ऑक्साइड लिखना है, क्या लिखना है आपको, फेरस ऑक्साइड, तो फेरस के लिए क्या लगाएंगे भाई, ये रहा फेरस के लिए तो Fe तो लिखना पड़ेगा, और ऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे, O, है ना। तो अब ध्यान दो कि फेरस पर क्या है वैलेंसी, फेरस का मतलब है वैलेंसी आयरन पे या तो 2 होगी या 3 होगी, तो फेरस का मतलब 2 वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 2, इसकी प्लस की, ऑक्सीजन पे वैलेंसी 2 माइनस की, और ये माइनस प्लस के कैंसिल आउट, और इसका मतलब क्या हो गया, तो हमारे पास फेरस ऑक्साइड क्या हो जाएगा, FeO। अगर मैं लिखूं फेरिक ऑक्साइड तो इसका मतलब क्या होता है, Fe, और पहले लिख देंगे बाद में लिख देंगे O। अब ध्यान देना, इसकी वैलेंसी यहां गुना करूंगा और इसकी वैलेंसी यहां लिखूंगा पैरों में। फेरिक का अगर मैं लिखता हूं फेरिक ऑक्साइड, सर फेरिक है एक ज्यादा, तो इसका मतलब वैलेंसी 3 की बात हो रही है, तो इसकी वैलेंसी कहां लिखूंगा, यहां लिख दूंगा 3। और ऑक्सीजन पे वैलेंसी क्या होगा, ऑक्साइड तो मोनोएटॉमिक, आईडी लग रहा है ना, मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन से बना है, तो ऑक्सीजन पे वैलेंसी होती है 2, कहां लिखूंगा भाई, यहां लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा Fe2O3, ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड, समझ में आया। और इसी से यहां पर दे रखा है भाई, यहां पर अगर जब आयरन 2, देखो आयरन 2 और आयरन 3 ऑक्साइड मिलेंगे तो बन जाएगा Fe3 और O4, और इसका नाम होता है मैग्नेटाइट, क्या बोलते थे, मैग्नेटाइट। इस ये क्या है, इन दोनों को अगर मैं बोलता हूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या होगा, मेरे पास Fe यहां पर है और Fe2 यहां पर है, तो क्या लिख सकता हूं, Fe3 लिख दूं, ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन 1 है, 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 4, और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइट, या इसे क्या बोल सकते हैं, आयरन 2,3 ऑक्साइड, जो कि यहां दे रखा है। ठीक है, आयरन 2,3 ऑक्साइड, जिसका नाम होता है मैग्नेटाइट बोल सकते हैं। ये दोनों से मिलकर Fe2+ और Fe3+ बनकर उनका वो है। ऐसे ही प्लम्बस, प्लम्बस का मतलब होता है, ये होता है लेड से, किससे लिया है, लेड, लेड का नाम है, और लेड का सिंबल होता है Pb। अब इसकी वैलेंसी क्या होती है भाई, लेड की वैलेंसी या तो होती है हमारे पास +2 और या फिर होती है 4 +4। ठीक है, तो यहां पर भी वही है, अगर इसकी वैलेंसी कम है तो उसे प्लम्बस बोल देंगे, और ज्यादा वैलेंसी है तो प्लम्बिक बोल देंगे। ऐसे मरकरी की जिसकी सिंबल होता है क्या, Hg, तो मर्करस का मतलब इसकी वैलेंसी होती है या तो +1 और या होती है +2। ठीक है, तो +1 को क्या बोल देंगे, मर्क्यूरस, और +2 को बोल देंगे मर्क्यूरिक। ठीक है, ये चीज, तो ये भी आप ध्यान देना ना कि यहाँ पर क्या है, मल्टीवैलेंट, कुछ ऐसे हमारे पास मेटल हैं जिन पर एक से ज्यादा वैलेंसी भी आ जाती है, तो उनको भी हम समझ लेंगे, यहां पर ये बात समझ में आई। अच्छा, यहां पर आ गया भाई, अब आपको फॉर्मूला बनाने के लिए, नाउ इट्स टाइम टू मेक फॉर्मूला। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो इनका एक बार फॉर्मूला बना के देखते हैं। तो भाई एक बार देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, अब मैं इसे क्या बोलता हूं, इसे क्या बोलते हैं, H2SO4, क्या बोलेंगे भाई, H2SO4, समझ लेना, H2SO4। अभी हमने 2 मिनट पहले समझा था कि ये सल्फेट था, क्या था, सल्फेट SO4, और सल्फेट से पहले अगर H लग जाता, सल्फेट से पहले H लग जाता तो क्या बन जाता, हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता। लेकिन इस पर माइनस की 2 वैलेंसी होती है और इस पर +1 की, तो इसका मतलब माइनस की वैलेंसी होती, और इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट। और साथ में अगर एक और हाइड्रोजन लगा दे, अब हाइड्रोजन हो गए 2, अगर जब हाइड्रोजन 2 हो गए तो इसका भी माइनस का जो वैलेंसी था ये भी खत्म हो गया। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा ऐसे। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, डाई हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 बोलते हैं। इसका दूसरा नाम चाहे तो हम बोल सकते हैं क्या, डाई, क्योंकि दो हाइड्रोजन हो गए ना भाई, डाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट। जिंक सल्फेट की बात करें तो जिंक, देखो भाई जिंक, अगर हम बात करें जिंक की तो कुछ ऐसे भी आएंगे जो हमने पहले 20 एलिमेंट में नहीं समझे थे। तो आपको देखकर ध्यान देना कि जिंक की वैलेंसी क्या होती है भाई, इसकी वैलेंसी होती है +2 की। कितनी होती है, +2 की। और सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, सल्फेट की वैलेंसी होती है हमारे पास -2 की। तो अगर मैं इनसे कंबाइन कराऊंगा तो पहले सिंपल सा फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करोगे आप, इनके सिंपल रखना, जिंक का Zn होता है और SO4 का SO4, सल्फेट का SO4, इस पर +2 की वैलेंसी और इस पर -2 की वैलेंसी, ये दोनों न्यूट्रल हो गए तो क्या हो गया, ZnSO4। तो इसी को पढ़ेंगे हम जिंक सल्फेट। क्या समझ में आया, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर क्या होगा, ZnSO4। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम बना मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ही है। मैग्नीशियम क्या है भाई, सिंबल है Mg, और ऑक्सीजन का क्या है O। तो एक काम करना भाई, मैग्नीशियम पे कितने वैलेंसी है, +2 की वैलेंसी थी, 12 पे एटॉमिक नंबर है, 12 10 से कंपेयर करते हैं +2, ठीक है। और ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन में -2, तो यहां पर +2 यहां पर -2, दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सिंबल लिख दो, पहले क्या कर दो, सिंबल लिख दो। कैल्शियम का क्या है Ca, और हाइड्रोक्साइड का क्या है OH। ध्यान देना, इस पर वैलेंसी क्या है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, कहां दिखनी चाहिए, यहां। अब H पर नहीं, हाइड्रोक्साइड दोनों पे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे। तो अगर ये पूरे पे, जैसे बोलते हैं ना 3x, अगर मानते हैं 2x² का मतलब क्या हुआ, ये x पर स्क्वायर है, आप पे अगर पूरे पे स्क्वायर करना है तो आपको पूरे होल ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हम 2 यहां से मल्टीप्लाई लिख देंगे तो यहां पर h से मल्टीप्लाई हुआ, ना कि हमें तो पूरा चाहिए ना OH से। तो अगर इसके लिए करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको लिखना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में डालना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा यहां पर। और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या थी, -1, और -1 जब यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आपको करने, ये आपका होमवर्क है, ये आप करना, ठीक है। एक मैं और समझा देता हूं, चलो समझने की कोशिश है। सोडियम का सिंबल Na और सल्फेट का सिंबल SO4, इसकी वैलेंसी 1 है जो यहां दिखनी चाहिए थी, एक से गुना करने के कोई फायदा नहीं है क्योंकि बात वही रहती है। और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है जो यहां दिखनी चाहिए, तो यहां लिख देते हैं 2, तो बन गया सोडियम सल्फेट। क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। यहां पर ये हो गया हमारा, बाकी 4 आपको करने हैं और कमेंट में डालने हैं आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई होंगी तो फॉर्मूले आसानी से बन रहे होंगे। एक बार नहीं 2 बार देखो, जब तक देखो जब तक आपको चीजें समझ में ना आ जाए। अगर चीजें समझ में आ गई तो आपको फॉर्मूले बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कहीं पर भी कोई गलती नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। या तो ये समझ लो, नहीं तो आपको फॉर्मूले ऐसा लगेगा सारे की सारी रिएक्शंस और फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप वैलेंसी पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, उसके बाद सारे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो तब तक खुश रहो, मस्त रहो।